नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 10th मैथ के प्रश्नावली 8.1 जो कि त्रिकोणमिति है। तो दोस्तों, इसका हम आपको क्वेश्चन कराने वाले हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है। इसमें 5 आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, जो कि 100% मोस्ट इम्पोर्टेंट और बेसिक तरीके से बताया जाएगा आप लोगों को। जिसमें त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है। ये यहाँ पे देखिए दोस्तों, आप लोगों के सामने ये त्रिभुज बना हुआ है, जिसका कोण भी समकोण है। ये कोण भी जो है ये क्या है, समकोण है। समकोण बोले तो 90 अंश का है। ए बी बराबर 24 दिया है और BC बराबर 7 दिया है। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, तो यहाँ पे AB कितना दिया है, 24। तो चलिए ठीक है, 24 लिख दे रहे हैं। BC 7 यहाँ पे दिया है। तो हमको क्या ज्ञात करना है, साइन ए कॉस ए और साइन सी कॉस सी ज्ञात करना है। तो यहाँ पे ये देखो दोस्तों, जब हम साइन ए इसे लेकर चलेंगे, ये वाला कोण को, जब हम साइन ये वाला कोण को लेकर चलेंगे, तो यहाँ पे इसके सामने वाला क्या होगा, लंब होगा, ये आधार होगा, ये कड़ होगा। और साइन वाला क्या होता है, लंब बटे कड़ होता है, लंब बटे कड़। तो यहाँ पे हमको कड़ की वैल्यू नहीं मालूम, तो आगे से हम निकालेंगे। चलिए आगे कड़ निकाल रहे हैं। कड़ कैसे निकलेगा, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे और फिर कड़ निकालेंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय होता है कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यही होता है कड़। हमें यही निकालना है, कड़ का स्क्वायर। लंब कितना दिया है, 24 मान लीजिए, 7 आधार मान लियो। चलिए दोस्तों, स्वागत है। यहाँ पे हम देखते हैं कड़ का स्क्वायर बराबर 24 का स्क्वायर क्या होता है, आपको मालूम है 576 होता है, प्लस 7 का स्क्वायर क्या होता है, 49 होता है। कड़ का स्क्वायर बराबर 576 49 कितना होगा, जोड़िए 625 होगा। 625 का वर्गमूल क्या होता है, 25 होता है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, हमारा कड़ क्या आ गया, 25 आ गया। 25 आ गया। अब हमको साइन ए निकालना है। चलिए दोस्तों, हम दूसरा पेज लेकर चल रहे हैं, साइन ए। यहाँ पे देखिए साइन, तो यहाँ पे साइन ए हाँ, ये देखिए साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे कड़ होता है। लंब बटे कड़। तो यहाँ पे देखो, हम आप लोगों को दिखा रहे हैं, यहाँ पे लंब क्या है, लंब जहाँ पर हम ए लेकर चल रहे हैं, जब हम लोग ये वाला कोण लेकर चल रहे हैं, तो यहाँ पे लंब हो गया, ये कड़ हो गया और ये आधार होगा। तो साइन ए बराबर तो लंब बटे कड़, ये होगा लंब बटे कड़, तो 7/25 यही होगा, 7/25। तो यहाँ पे देखिए 7/25 होगा। तो यहाँ पे 7/25 साइन नंबर क्या होगा, 7/25 होगा। अब चलिए, अब क्या दिया है, कोस से निकालना है। तो ये भी यहाँ पे देखिए कोस से बराबर क्या होगा, यहाँ पे ए लेके चल रहे हैं। कोस से बराबर क्या होता है, आधार बटे कड़ होता है। तो ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये कड़ हो गया, तो आधार बटे कड़ ये हो गया। तो 24/25 क्या हो जाएगा, कोस ए हो जाएगा। 24/25 क्या हो जाएगा, कोस होगा। तो कोस ए बराबर क्या होगा, 24/25। क्या आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया? चलिए, बहुत सही। अब आप लोगों को देखिए साइन से निकालना है। क्या निकालना है, साइन से। ये देखिए साइन से या कोस से निकालना है। जब साइन से निकालेंगे तो ये वाला थीटा रहेगा, ये साइन से। जब साइन से रहेगा तो ये क्या होगा, ये लंब होगा। कोण के थीटा के सामने वाला क्या होता है, लंब होता है। तो यहाँ पे लंब होगा, ये कड़ होगा, ये आधार होगा। जब साइन से होता है तो क्या होता है, लंब बटे कड़ होता है, 24/25। साइन से बराबर क्या हो जाएगा, 24/25। साइन से बराबर क्या होगा, 24/25। यहाँ पे देखो साइन से बराबर क्या होगा, 24/25। आप लोगों को मालूम है साइन से बराबर क्या होता है, लंब बटे कड़, तो 24/25।
25। और क्या निकालना है? कॉस सी। चलो दिखा दे रहे हैं कॉस सी। ये देखिए कॉस सी, यहाँ पे देखो ना ध्यान से आप लोग। कॉस सी यहाँ पे कॉस सी क्या होता है? आधार बटे काट होता है लंब, या आधार बटे काट 7/25 हो जाएगा। कॉस सी क्या हो जाएगा? 7/25। तो कॉस सी बराबर हो जाएगा 7/25। ये देखो, तो यहाँ पे हमारा साइन ए बराबर 7/25, कॉस सी बराबर 24/25, साइन सी बराबर 24/25, कॉस सी बराबर होगा 7/25। क्या आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया? तो स्क्रीनशॉट ले लो। बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार तरीके से आप लोग को बताया गया है। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं। ये रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर दूसरा। ये क्वेश्चन में कहा गया आकृति 8.13 में tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात करना है। tan p या कोट r का मान ज्ञात करना है। चलिए यहाँ पे दिखा रहे हैं। यहाँ पे ये देखिए, ये tan p हो गया और ये यहाँ पे r हो गया। तो यहाँ पे जब tan p निकालेंगे तो tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार होता है। जिसके स्थान पर क्या हो गया? ये लंब हो गया और ये कर्ण हो गया और यहाँ पे आधार हो गया, ये आधार हो गया। तो आगे हम लंब भी नहीं मालूम, तो आगे इसको निकालते हैं। चलिए पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग कर रहे हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर क्या है? कर्ण है 13, लंब कितना है? 12, और हमको आधार निकालना है 13 का स्क्वायर क्या होगा? 169, 12 का 144। हाँ, यहाँ पे देखिए दोस्तों, a का स्क्वायर, यहाँ पे 13 का 169 माइनस 144, 12 का 144 होता है, और a का स्क्वायर। ओके, 169 में 144 जाएंगे, कितने बचेंगे आप लोगों को मालूम? 25। क्या आ जाएगा? 25। 25 का अंडर रूट क्या हो जाएगा? 5। a बराबर क्या हो जाएगा? 5। तो यहाँ पे क्या आएगा? 5। क्या आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया निकालना? चलिए अब इसको हम रेस कर रहे हैं, इसे हम हटा रहे हैं क्योंकि ये लोग आप लोगों को समझ में आ गया। ना आया हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और यहाँ पे हम सवाल बता रहे हैं, अगले पेज पे कहाँ जाएँ, आपकी मर्जी, आप जो कहेंगे वही होगा। चलिए अगले पेज में, चलिए ठीक है, यहीं पे कर रहे हैं। और यहाँ पे tan p क्या निकालना है? tan p। तो आगे हम tan p निकालेंगे। tan p बराबर क्या होगा? यहाँ पे देखो, ध्यान से देखिए, tan p बराबर क्या हो रहा है? ये tan p है, यहाँ पे tan p है। tan p बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। ये लंब हो गया और ये आधार हो गया, ये कर्ण है, लंब बटे आधार यानी कि 5/12। क्या आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया? तो यहाँ पे 5/12, tan p की वैल्यू क्या आ गई? 5/12 आ गई। tan p की वैल्यू क्या आ गई? 5/12 आ गई। हाँ, अब यहाँ पे देखो, आप क्या बोला? कोट r, यहाँ पे r थीटा है। कोट tan का जस्ट अपोजिट क्या होता है? कोट होता है। तो जब कॉट होता है तो tan क्या होता है? लंब बटे आधार। जब कॉट होगा तो आधार बटे लंब। क्या आप लोग को यहाँ आधार बटे लंब, आधार यहाँ पे जब यहाँ से थीटा लेकर देखेंगे तो आधार क्या होगा? ये लंब होगा, ये आधार होगा, आधार बटे लंब। तो ये 5/12, ये भी वही हो गया 5/12 सेम। चलिए इसको भी लिख रहे हैं, कोट r बराबर क्या होता है? 5/12। क्या आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया? अब tan p या माइनस कोट r निकालना है, कोट r tan p। तो यहाँ पे निकाल रहे हैं tan p माइनस tan p माइनस कोट r, सॉरी यार क्या लिख रहा है, कोट r निकालना है। तो यहाँ पे tan p की वैल्यू क्या दी है? tan p की वैल्यू दी है 5/12 माइनस कोट r की वैल्यू 5/12। जब ये घटे तो क्या आएगा? 0 आएगा। यही हमारा करेक्ट आंसर, इसका 0 आंसर आएगा। क्या आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया? चलिए ठीक है।
क्वेश्चन नंबर तीसरे पर चल रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, कोस साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। यहाँ पे आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अगर इस तरह का क्वेश्चन सब्जेक्टिव में है तो आपको सब्जेक्टिव तरह से करना है। अगर एमसीक्यूज में है तो एमसीक्यूज में ट्रिक बताए हैं आप लोगों को, हम आप लोगों को ट्रिक बताए हैं। अगर आप लोगों ने वो हमारी ऑब्जेक्टिव वाली वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको जाकर देख लीजिए, आगे का हमारे चैनल में पड़ी हुई है। इसको हम आप लोगों को शानदार तरीके से सब्जेक्टिव बताएंगे और बढ़िया बताएंगे। तो चलिए शुरू कर रहे हैं। तो आगे हम एक त्रिभुज बना रहे हैं। ठीक, यहाँ पे हम एक त्रिभुज बना ले रहे हैं। ये रहा, एक समकोण त्रिभुज है जिसका ये कोण ए, ये कोण ए है। ठीक, ये कोण ए है। ठीक, साइन ए बराबर क्या होता है? अभी आप लोगों ने अभी जस्ट पीछे पढ़ कर आए हैं। साइन ए बराबर क्या हम लिखे थे? लंब बटे कर्ण लिखे थे। ये लिखे थे लंब बटे कर्ण। साइन ए बराबर अभी हम क्या लिखे थे? लंब बटे कर्ण लिखे थे। लंब बटे कर्ण लिखे थे। तो यहाँ पे जब एक थीटा यहाँ से लेकर चलेंगे तो उसके सामने वाले क्या होता है? लंब होता है। ये सामने ये वाला, तो ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, तो लंब बटे कर्ण यानी कि 3/4, क्योंकि यहाँ पे दिया है, ये देखिए 3/4 है, यानी कि यहाँ से देखो 3/4 है, तो यहाँ से लंब की वैल्यू क्या हो गई? लंब की वैल्यू हो गई 3 और कर्ण की वैल्यू हो गई 4। यहाँ तक तो आया समझ में? तो यहाँ पे देखो, तो लंब बराबर कितना है? 3 है, तो यहाँ पे 3 और कर्ण बराबर 4 है, तो यहाँ पे लिख दीजिए 3 4। या समझ, हमको आधार नहीं मालूम तो आधार हम चलो आधार निकाल रहे हैं। तो आधार किस तरह निकालेंगे? पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। क्या यही होता है पाइथागोरस प्रमेय? आप लोगों को मालूम है? चलिए, कर्ण क्या दिया हुआ है? 4 दिया हुआ है, तो 4 का स्क्वायर बराबर लंब क्या दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है, 3 का स्क्वायर और आधार निकालना है। क्या आप लोगों को यहाँ तक समझ में है? तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 16, 3 का 9 प्लस ए स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए 16, इधर 9 है, प्लस में इधर आएगा माइनस में ए स्क्वायर। हाँ, यहाँ पे आया समझ में? अभी 16 में से 9 जाएंगे, कितना आएगा? 16 में से 9 जाएंगे कितना? यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या बचेगा? 16 में से 9 जाएंगे क्या? 7 बचेगा, ए स्क्वायर। अब यहाँ पे 7 है, तो यहाँ पे हम 7 का अंडर रूट ले लेंगे और यहाँ पे ए आ जाएगा। क्या आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया? तो यहाँ पे हमें आधार की वैल्यू क्या अंडर रूट 7 आ गई, अंडर रूट 7। आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया? चलिए हम आप लोगों को फिर समझाएं। कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। हाँ, आप लोगों को फिर समझा दे रहे हैं, परेशान मत होइएगा। यहाँ पे देखिए कर्ण कितना दिया है? यहाँ पे 4 दिया हुआ है, लंब 3 दिया है और आधार को हमको वैल्यू निकालना ही है। तो यहाँ पे कर्ण को 4 यहाँ पे रख दिए स्क्वायर, यहाँ पे 3, यहाँ पे ए, तो 4 का स्क्वायर क्या होगा? 60 होगा और 3 का स्क्वायर 9 प्लस है, और ये 16 में से जो 9 जाएंगे कितना बचेगा? 7 बचेगा। यहाँ पे जो वैल्यू आई अंडर रूट 7 ए की वैल्यू यानी कि आधार की वैल्यू। ओके, चलिए अब ठीक है, अब हम इसको हम रेज कर रहे हैं। ओके, आप लोगों को इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको रेज करके यहीं पे कर रहे हैं। ओके ठीक है। यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे देखिए, अब हमें कॉस से निकालना है। क्या निकालना है? कॉस से। आप लोगों को मालूम है कॉस ए बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण होता है। यहाँ पे कॉस ए की वैल्यू क्या होगी? आधार क्या है? अंडर रूट 7 है और कर्ण क्या? 4 है। ये हो गई। अब tan ए की वैल्यू क्या होगी? tan ए बराबर जानते हो क्या होता है? लंब बटे आधार होता है। यहाँ पे आप लोगों को मालूम है लंब। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये tan ए बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार यानी कि 3/√7। क्या होगा? 3/√7। यहाँ पे देखिए 3/√7। क्या आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया? यही इसका करेक्ट आंसर हो गया है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर अगले पर चल रहे हैं। ये रहा दोस्तों शानदार क्वेश्चन नंबर 4। 15 कोटे बराबर होता है 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। सेम उसी तरह है। चलिए एक त्रिभुज बना रहे हैं, उससे पहले हम इसे लिख रहे हैं। कैसे लिखेंगे?
15 कॉट ए बराबर 8 है। जब इधर कॉट ए रहेगा तब इधर 8/15 लिख लेंगे। यहाँ तक समझ में आया। इधर 15 इंटू में इधर आएगा तो बटे में चला जाएगा। आप लोगों को कितना तो आता ही है, बेसिक मैथ है। ओके, अब चलिए यहाँ पे हम आप लोगों को एक त्रिभुज बना के दिखा रहे हैं। ओके, चलिए ये एक त्रिभुज बन गया जिसमें ये ए कोण है थीटा, इसे ए लेकर चलेंगे। कॉट ए बराबर टेन के जस्ट अपोजिट होता है, और टेन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। तो कॉट ए बराबर क्या, आधार बटे लंब होगा। ये आप लोगों को मालूम है, आधार बटे लंब यानी कि 8/15, यानी कि 8 ये आधार हो गया, आधार बटे लंब ये हो गया। यहाँ पे दोस्तों देखो हमको क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। फिर पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। चलिए हम अलग स्लाइड ले रहे हैं, यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। ओके, यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यहाँ पे कर्ण क्या दिया हुआ है आप लोग ध्यान देखिएगा, कर्ण हमको निकालना है, सॉरी। यहाँ पे लंब दिया है और आधार दिया, लंब 15 और आधार 8 दिया है। तो लंब 15 कर्ण निकालना है, लंब 15 का स्क्वायर प्लस आधार यानी 8 का स्क्वायर। तो यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर 15 का कितना होगा, 225 होगा, और 8 का क्या होगा, 64 होगा। ओके, अब कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा 225, 64 को जोड़ो कितना होगा, 6 2 8 289, जो कि स्क्वायर बराबर ये किसका होता है, हम इसको 17 की पावर 2 लिख सकते हैं। थोड़ी यहाँ पे थोड़ा गलती हो गया, स्क्वायर बराबर इसको हम 17 की पावर 2 लिख सकते हैं। क्योंकि 17 का स्क्वायर करेंगे तो 289 आएगा। यहाँ पे 2 2 कट गया तो कर्ण बराबर क्या आ जाएगा, 17 आ जाएगा। क्या आप लोगों की ये यहाँ तक समझ में आया। अब कर्ण बराबर 17 आ गया, तो चलिए हम यहाँ पे कर्ण की वैल्यू पुट कर दे रहे हैं। यहाँ पे कर्ण की वैल्यू क्या आ गई, 17 आ गए। अब हमको क्या निकालना है, साइन निकालना है। हमको क्या निकालना है, हमको साइन निकालना है। दोस्तों हमको क्या निकालना है, साइन। दोस्तों यहाँ पे साइन निकालने के लिए क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब बटे कर्ण यानी कि साइन है, लंब क्या है 15, कर्ण क्या है 17, 15/17। आपको यहाँ तक समझ में आया। अब हमको क्या निकालना है, सेक निकालना है। यहीं पे निकाल ले रहे हैं। सेक के बराबर क्या होता है दोस्तों कोस का उल्टा सेक होता है। कोस के बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। तो सेक के बराबर क्या होता है, कर्ण बटे आधार होगा। सिंपल है, कर्ण बटे आधार। कर्ण यहाँ पे क्या दिया है, 17, कर्ण क्या है 17, यहाँ पे देखो 17 है कर्ण, कर्ण आधार क्या है 8 है, 17/8, 17/8, 17/8 होगा। क्या आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया, या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आप लोगों को ये समझ में आया हो तो लाइक करें और शेयर करना ज़रूर ना भूलें, और कमेंट करके ज़रूर कुछ न कुछ बताइएगा। ओके, जहाँ आपको समझ में ना आए कमेंट करिए, हम आपको उसका जवाब तुरंत देंगे। 24 घंटे के अंदर तुरंत आपको उसका सवाल का जवाब तुरंत मिल जाएगा हमारे चैनल पर, अगर आपको ये वाला सवाल नहीं समझ में आया। और जो भी सवाल पूछना हो आप लोग हमको कमेंट करके बताइएगा, उसका हम सवाल आपको बताएंगे। ओके, ये रहा दोस्तों आपका 5वां सवाल। इसमें क्या दिया है, ये सवाल थोड़ा हम लिखे ले रहे हैं। ये सवाल इस तरह लिखा हुआ है, 2 tan 30/1 + tan स्क्वायर 30, यह लिखा हुआ है। यहाँ पे हमको वैल्यू पुट करनी है। दोस्तों आप लोगों को वैल्यू याद करना पड़ेगा। आप लोग कक्षा 10 की NCERT बुक खोलेंगे, उसमें वैल्यू दी हुई है, आप सभी की वैल्यू याद कर डालिए, क्योंकि बहुत काम आता है। और आप लोग अभी याद कर लेंगे तो आपको आगे क्लास में जाएंगे तो उसमें बहुत काम आएगा। ओके, तो यहाँ पे चलिए देखते हैं। यहाँ पे 2 tan 30 की वैल्यू क्या होगी, 1/√3 होती है, आप लोगों को मालूम है। फिर tan 30 की 1/√3, लेकिन इस बार ये क्या लिखा है, स्क्वायर लगा हुआ है। जब स्क्वायर लगा हुआ है
तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2√3 अपॉन 1 + 1, यहाँ के √3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 होगा। यहाँ से चलो अगले स्लाइड ले रहे हैं। ये देखें, अब यहाँ पे हम थोड़ा अच्छे से लिख लें। वन प्लस 1/3, ये है, ओके। 2/√3, यहाँ से 3 + 1/3, इसको सिंपल से कर लेना है। यहाँ पे देखो, ये 3 यहाँ पे जाएगा और ये यहाँ पे जुड़ कर जाएगा, तो 2 × 3/3 4 √3, ये हो गया। और 2 से ये कट जाएगा, ये 2 बार में, तो 3/2 √3। और यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे ये देखिए, जो √3 है, ये √3 है, ये यहाँ पे जो 3 है, ये इसको हम √3 और √3 लिख सकते हैं, क्योंकि जब 3 √3 का गुणा करते हैं तो क्या आता है, 3 आता है। अब 2 √3 ये है, तो ये एक √ से एक √ कट गया। क्या आप लोग यहाँ समझ में आया? समझ में आया? तो यहाँ पे क्या बचेगा, √3/2, √3/2, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या दोस्तों, हमारी वीडियो आपको पसंद लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना न भूलें, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो पसंद लगी कि नहीं। लाइक करना ज़रूर न भूलिएगा, लाइक करने से वीडियो और लोगों तक पहुंचेगी, जो और गांव के बच्चे हैं उनको ये पढ़ने में आसान होगा, क्योंकि उनके तक कांटेक्ट नहीं पहुंच पा रहा है। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद हमारी वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर ज़रूर करिएगा। ओके, ठीक है, ओके, बाय, टाटा, मस्त रहिए, पढ़िए।